नया माल आया है, उसके लिए कुछ डिवॉर्मिंग के लिए और कुछ ब्लड पैरालिसिस की और AD3 वगैरह जानवरों की। यार ये बेसिक दवाइयाँ जो है तो ये ज़रूरी हैं, देना ज़रूरी। लेकिन बछड़ी है, ये वो बछड़ी थी जो आपके ब्लॉग में दिखाई थी। माशाल्लाह आप देखें इसकी कमर कैसी है। और ये हमारी वो गाय की बच्ची थी, आप जैसे राजू और राजा घूमते थे। नया माल आया है, उसके लिए कुछ डिवॉर्मिंग के लिए और कुछ ब्लड पैरालिसिस की और AD3 वगैरह जानवरों की। यार ये बेसिक दवाइयाँ जो है तो ये ज़रूरी हैं, देना ज़रूरी। लेकिन नज़र से बचा, एक आँख इसकी जो है वो ब्लैक है आजकल में थोड़ा जो है ना, और एक वाइट है माशाल्लाह। हाँ तो बाबर क्या पोजीशन है बछड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह खाली खाली ठीक है ना। आप ये सेटिस्फाई हैं ताकि फिर कुर्बानी तो हमारी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, शाम हो गई है और मैं अभी आया हूँ फार्म से। आज सुबह से निकला हुआ था, सामान लेकर। बेटा सामान निकाल लिया पुनल तूने गाड़ी में से? कहाँ है कहाँ है? रख दिए। वहाँ गया था क्योंकि नया माल आया, उसकी डिवॉर्मिंग है। ये साईं क्या कर रही है, घर से इनके लिए मीठा बना के आया। कैसा है? ठीक है, लेकिन इनकी शिकायत है कि ये जो चीज़ घर से आती है उसके बर्तन वापस नहीं आते। आज भाई आप सारे करेंगे, देख लो, फिर आएंगी नहीं घर से चीज़ें। तो इनका मुंह मीठा है। ये नया माल है। आज कुछ न्यू 29 आप दिखाते हैं ताकि बिफोर आफ्टर के लिए आपको पता है हो कि क्या चल रहा है। ये साईं बेचारे, साईं क्या कर रहे हैं आप? कहाँ तक हुआ काम अभी देखते हैं वहाँ जाके, जो सुबह आपको दिखाया था। तैयार हो गए। कितने कुंडे लगे हैं साईं? 10 उस वाली में लगे हैं, यहाँ कितने होंगे? 5-6 इसमें लगे हैं। 5-6 लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ये साईं खुद ही कुंडे बना रहा है। ये बेचारा सेल्फ जो है वो सारे इंजीनियरिंग का काम जो है ना साईं के ऊपर। कुछ दिनों में आपको इसका सामान भी आ गया, ये भी बनती हुई नज़र आएगी आप। बाकी दवाइयाँ कहाँ हैं पुनल? अंदर है भाई। बना दी है, एक बना दी। कहाँ है? चलो वो भी दिखाते हैं। वो स्पीकर इनके ख़राब हो गए थे जिसमें तिलावत है। बेटा स्पीकर ऑन करो, देखें कि सही चल रहा नहीं चल रहा। मेरा स्पीकर ऑन करो। तिलावत वाला स्पीकर जो था वो बड़ा ख़राब हो गया था, तो आज वो सही करवा के आया हूँ। ये अयाज सबको है। हाँ ये नया माल आया है, उसके लिए कुछ डिवॉर्मिंग के लिए और कुछ ब्लड पैरालिसिस की और AD3 वगैरह जानवरों की। यार ये बेसिक दवाइयाँ जो है तो ये ज़रूरी हैं, देना ज़रूरी। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो बोलते हैं सिर्फ जानवर की फीड कॉस्ट है। अबे भाई, फीड कॉस्ट के अलावा इनकी मेडिकेशन और सारे मामलात बहुत सारे होते हैं जो हिडन कॉस्ट में आता है। बाद में जो है वो उसको इंक्लूड नहीं करते, तो वो बड़ा मसला होता है। वो ये ऊपर के खर्चे जो है ना वो मार देते हैं। जो बताया था सुबह, ये आधी बन गई है तकरीबन। ये कि अब कच्ची आज इंशाल्लाह हो जाएगी। कल इन पे प्लास्टर होगा, वो कंप्लीट हो गई माशाल्लाह, उस्ताद ने कर दिए। ये माशाल्लाह ये भी छपड़ा यहाँ से हटेगा और ये खोद पूरी यहाँ बनेगी। 1 2 3, खैर ये लगा तो 10 कुंडे लिए, लेकिन हम एक को छोड़ के 5 जानवर ही कंसीडर करेंगे क्योंकि बड़े जानवर आएंगे। इसके अंदर पूरा मलबा भरेगा कल, फिर ऊपर प्लास्टर होगा। ये को हमारे पपीज़ हैं। तो यही किधर, ये यहाँ से जो बन के ना वहाँ तक हो जाएगी, ये दोनों साइड की। इंशाल्लाह कल या परसों तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ बड़ा माल जो हमारा उस साइड पे वो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो, ये इसके साथ खेल रहा है राजू। और मज़ीद अपडेट ये है कि अभी अयास माल को दूध पिला दिया माल को पिलाओ। आज दूध का दिन है। हाँ दूध का दिन है ना। स्पीकर चला के देखो, अजान हो रही है अभी, रुक जाओ। तिलावत लगा के देखो कि भाई ये हमारा फार्म का स्पीकर है जो सुबह के टाइम पे तिलावत पे चलता है। ये ख़राब हो गया तो आज पूरा नया बनवा के लाया हूँ। अब इसकी आवाज़ तो कॉपीराइट आ जाएगी सुनाना। ये इसलिए ऐसा रखा है कि फार्म के कोने कोने तक तिलावत की आवाज़ आती रहे। और एक और बात ये है कि बस हमारे पास अब पलाई की स्लॉट जो है वो क्लोज़ हो गई। अब मज़ीद मलाई का माल नहीं आ सकते जब तक दूसरा फार्म हमारा डन नहीं हो जाता।
मेरे पास एक दो लोगों की रिक्वायरमेंट भी आई थी, मैंने मना कर दिया क्योंकि माल जो है वो उतना ही रखें जितना आप उसको संभाल सके। हमारे पास ऐसी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी होती है माल रखना। इंशाल्लाह जो भी नया माल भी आया, न्यू एंट्रीज भी आई, एक बच्चा आया है अगले साल का, ये भी थका हुआ है। तो जो भी न्यू एंट्रीज आएंगी वो सिर्फ तैयार होने के लिए आ रही हैं। ये भी अगले साल की एंट्री है हमारी, ये भी सेल हो चुका है हमारा अगले साल के लिए। तो जो भी न्यू एंट्रीज आएंगी वो फ़िलहाल वक्त सेल के लिए भी नहीं है और पलाई वाला माल भी नहीं है। ये सब इंशाल्लाह जब रमज़ानों के बाद ईद पे आप लोग आएंगे तो ये माल आप लोग के लिए तैयार खड़ा होगा इंशाल्लाह। बस जब तक इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। एक और बछड़ी नहीं आई है बेटा, नई वाली बछड़ी खोलो, कल ली है मैंने बछड़ी। किधर है वो? लेके आए 1 मिनट के लिए, फिर बांध देना। माशाल्लाह बड़े फ्रेम की बछड़ी है। ये वो बछड़ी थी जो आपके व्लॉग में दिखाई थी। माशाल्लाह आप देखें उसकी कमर कैसी है। और ये हमारी वो गाय की बच्ची थी, आप जैसे राजू और राजा घूमते थे, छोटी उनके साथ की थी, अब उस पर आ गई। ये स्पीकर की आवाज़ आ गई, फुल करो आवाज़ फुल करो, मोबाइल से करो। ये आपका आवाज़ ठीक। ये देखिए आवाज़, अब ये पूरे ना फार्म पे घूम रही है। सही है बेटा, बंद करो बंद करो। ये नई बछड़ी है जो आई है। बंद कर दो बेटा, बंद कर दो। इधर इधर गुलाब और इसका चेहरा देखें माशाल्लाह। आप ये सोचोगे कि पानी ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें चूना लगाया है ताकि टॉक्सिन डेवलप ना हो। ये बछड़ी बड़ी फ्रेम की माशाल्लाह से मुल्तान से आई है। चेहरा पूरा चॉकलेट है, भूरी है और अभी कच्ची खीरी है बछड़ी, पानी पी रही है। लेके आओ गुलाब उसको यहाँ पे ज़रा। नहीं भाई प्यास बहुत है उसको, थकन है ना वो, अभी तक थकन उतरी नहीं है। लेकिन आप पुट्ठा देखें बछड़ी का माशाल्लाह। बस यहीं खड़ी रखो, बहुत खूबसूरत बछड़ी है माशाल्लाह। सीना अभी से है, अभी तो थकन से निकली नहीं है। मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाऊँ आपको माशाल्लाह। घुमा जरा माशाल्लाह। पीछे की कमर उमर भी अच्छी है बछड़ी की। चेहरा दिखाओ माशाल्लाह। बस ले जाओ उसको बेटा, भी घंटा खा रही थी। ये भी इंशाल्लाह आपको जब आएंगे देखने तो फिर ये तैयार खड़ी होगी। अल्लाह इसको बुरी तरह से बचाए और सत्याबी दें। चले अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी थोड़ी देखें वंडा वगैरह कैसा चल रहा है। ये अयाज अपनी जॉब पे शुरू हो गया है। हमारा अमी को दूध कितने पैकेट आए बेटा? ये 5 में से खुला है ना अभी? हाँ इंशाल्लाह अभी ये दूध पिला के सारे माल को जो पीता है वो दूध ना, फिर आपको अपडेट देते हैं। ये सिकंदर राजा फाइनली आ गए और राजा अल्हम्दुलिल्लाह खाना नहीं छोड़ा इसने। क्या कह रहे हो? अच्छा एक और न्यूज़ थी कि अयाज बोल रहा है भाई दूध पिला रहा हूँ आ जाओ। चलो देखते हैं अभी क्या है। ये बच्चों को अपनी माँ का दूध पूरा नहीं हो रहा कि ये दूध भी चाहिए इनको। ये उस्ताद फुल तैयार घूम रहे हैं। उस्ताद अभी गुलाब हो गया है तैयार होने, कब से पागल पाइप लगा के बैठा हुआ है कि नहाऊं मैं। वो जो सुबह बताया था देखें, अब ये चीज़ जो है ना वो अंदर गए हैं तो ये सारे पेड़े इन्होंने सुबह रेडी किए थे लड़कों ने। बेटा ये हटवा दो यहाँ से, मैंने उस दिन भी कहा था ये लगेगा पाँव में। ये आज इससे हमारा इसका दूध शुरू हो रहा है इसका। ये लाल नुकरा याद होगा आपने, मैंने जब लिया था। और अब खैर ये तैयारी पे दिखाएंगे। ये खुद नहीं पी रहा? आदत डालो इसके खुद पीने की। ये जो लास्ट टाइम रात में उतरा था हमारे, अब माशाल्लाह बच्चे की प्रोग्रेस देखें आप। कुछ दिन हुए अभी तो इस पर घी स्टार्ट शुरू कर दिया है माशाल्लाह। और एक ये
बहुत प्यारा बच्चा है ये भी उसी लॉट का बच्चा था। माशाल्लाह देखें कैसी ग्रोथ में आ रहा है। ये जो पहले 12 उतरे थे छोटे बछड़े, उनमें से ये बच्चा है। अभी वनडे में थोड़ा सा भूसा हम डालते हैं इसलिए कि सर्दियाँ हैं ना, जानवर पानी ज़्यादा वो करें। ये काला बच्चा जो उठा था उस लाट में, अब माशाल्लाह ग्रोथ चेक करें आप उसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस बच्चे को लेके आना, यूं खड़ा करना है आके। ये बच्चा माशाल्लाह ये भी बहुत थका हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह सीज़न में आप इस बच्चे को एक उसमें हाथ हटाओ बेटा अपना, साइड चेंज करो। गुलाबी में कद, लाम, सब चीज़ें पूरी है माशाल्लाह। चेहरा दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। एक आँख इसकी जो है वो ब्लैक है आजकल में थोड़ा जो है ना, और एक वाइट है माशाल्लाह। ले जा बेटा। अभी ये अभी दो दिन हुए इनको, 2 से 3 दिन हुए इनको उतरे। रात 2 बजे गाड़ियाँ समय वो बंद था मोरों पे, तो इतना माल देर से आया। 2 बजे मैं यहीं पे था, 1:30 बजे, तो वीडियो प्रॉपर बना के नहीं बता सकता था। ये बच्चा जो इससे पहले आया था, आप इसकी प्रोग्रेस देखिएगा, है मेल में लेकिन कद बहुत देखिए। आज मैंने बोला चलो ओवरव्यू थोड़ा दिखा दूँ, बहुत दिन हुआ और ना महात था शऊद, तो माशाल्लाह गए हैं हमरे पे, और सुफियान भी इस्लामाबाद में है। तो मैं चलो कुछ थोड़ा, जब मेरे हाथ में मोबाइल आता है तो मैं माल का थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये माशाल्लाह बच्चा जो है, नवीद पानी पिला रहे, आके खड़ा होगा तो फिर दिखाता हूँ। अच्छा अभी कोई माल फॉर सेल नहीं है, इसलिए कि अभी इन सब माल थके हुए हैं, और इन जब सेट हो जाएंगे ना फिर दिखाएंगे तो फिर मज़ा आएगा। है आप लोगों के लिए, लेकिन फिल वक्त के लिए भी इनको तैयार करना है। ये अगले साल का पांडा है, ये देखिएगा अगले साल। अभी तो बहुत छोटा है। हम ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे लेके जो है, जो थारों को जानते हैं, वो छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो एक अपना नाम करते हैं। तो ये इकनॉमिकली मिल जाते हैं, वरना इस कलर का जानवर आप तैयार लेने जाएँ आपको मिलता नहीं है। सीधा खड़ा करो नवीद ज़रा इसको। ये बच्चा देखें माशाल्लाह। लाम, इसकी हाइट माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी खीरा है जैसे, ये देखें, और इसमें हाइट देखें। दांत दिखाओ। माशाल्लाह। ले जाओ नवीद, ये लेके आओ। ये उस लाट में जो 12 में छोटे छोटे नहीं आए थे, आप माशाल्लाह ये देखें कैसा तैयार हुआ है। अच्छा, और अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं, सामने महीने भी नहीं हुए इनको, लेकिन जब ये अपनी पूरी जोबन पे आएंगे तो हमारे एक मिड रेंज कस्टमर्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। साइड चेंज कर। ये भी खीरा है अभी तक, ले जाओ। अच्छा, एक प्रैक्टिस मेरी हमेशा रहती है कि जब मैं कोई मार्केट से बछड़ी लेता हूँ ना, तो पहले तो अपनी गाय की बच्चियाँ होती हैं तो वो तो होते हैं, लेकिन हम जो बछड़ी लेते हैं उसको चेक करते हैं, ताकि किसी कुर्बानी वाले को देने से पहले उसको पूरी तरीके से चेक करवा लें कि भाई वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, ताकि किसी की कुर्बानी ख़राब ना हो। तो ये 2 बछड़ियाँ, वो तो खैर ठीक पे आ गई। ये पहली वाली जो आई थी वो एक अपनी जहनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आगे कन्वे करने के लिए ये और एक ये वाली, ताकि मैं जहनी तौर से स्ट्रेस हो जाऊं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ताकि किसी को दें तो जिम्मेदारी होती है, ऐसे नहीं कि वरना तो बछड़ियाँ मैं अमूमन आपने देखा होगा इस सीज़न में बछड़ियाँ ले नहीं रहा, अब लेने शुरू किए, लेकिन वो भी इसलिए कि भाई पहले इनके मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, दैन फिर जो है फिर किसी कुर्बानी वाले को दूँ, ताकि एक जहनी तौर पर एक स्ट्रेस ना रहे।
क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कोई मंडी का काम नहीं है। एक फार्म है हमारा थारो कैटल, और उसमें ज़रूरी होता है कि हमें हर चीज़ से अपने कस्टमर्स क्लाइंट्स को जो है सेटिस्फाई करना। तो ये मेरी प्रैक्टिस रही है बछड़ियों के मामले में। जो मैं मंडी से या बाहर से बछड़ी लाता हूँ वो ज़रूर चेक करवाता हूँ, ताकि किसी को कमिट करने से पहले मैं खुद सेटिस्फाई हो जाऊँ कि उसमें कोई ऐसे मामलात नहीं है। तो ये अभी तेल लगा रहे हैं और इसको चेक करेंगे, फिर बाबर भाई इसके बाद में रिजल्ट बताएंगे हमें। हाँ तो बाबर क्या पोजीशन है बछड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह खाली खाली, ठीक है ना। अब ये सेटिस्फाई हैं, ताकि फिर कुर्बानी तक हमारी जिम्मेदारी है, और किसी को दें तो हमें भी यकीन हो कि भाई ये चीज़ हो। ठीक है भाई, बछड़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। अब ये दूसरी की बारी है और भाई इसकी अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये हमारी सारी बछड़ियाँ क्लियर हैं। अब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। भाई ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कुर्बानी का मामला होता है। किसी के नाम पे लिखने से बेहतर ये है कि आप पहले खुद सेटिस्फाई हो जाएं। चलें फिर इंशाल्लाह ये व्लॉग आज ख़त्म करते हैं, मगरिब के टाइम में। फिर नेक्स्ट व्लॉग में आज पूरी रूटीन बताई फार्म की, तो नेक्स्ट व्लॉग में कुछ चीज़ें आपसे और डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कनेक्ट रहें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।